welcome to the season finale of Sportified Minds. I had the opportunity to interact with some of India's most determined minds in the sporting fraternity, hear about their journey, and the sustained effort they put in to get where they are today. There is much to learn from these legends, so here we go. Life is all about challenges, and the best never give up. My grandfather was in the Indian Army. He was Subedar Major. Yes, he was Subedar Major. And my dad was bus driver. Yes, then slowly, so like my when I started, my main motive was getting a one government job and as a sipahi or as a anything. So that's how I started. And then you are like into sports, then there's no limit. You can do any damn thing in the sports. Go step by step. First go for state level, win it. Then go for national level. Then go for international level. So that's how I started, and I belong to it's a lower middle class family, and I'm doing okay now. I'm happy. I'm healthy. Yes. Challenges तो शुरू से बहुत आए हैं. मेरा लाइफ विदाउट चैलेंजिंग रहा ही नहीं है. पहला चैलेंज तो बीइंग अ वुमन होने की वजह से अलग चैलेंजेस, फिर ब्लाइंडनेस की वजह से कुछ हर्डल्स आए. कोचिंग पे बात आती है, जैसे मेरे जो बेसिक कोच थे उन्होंने तो स्विमिंग मुझे शुरू करा दिया, लेकिन उसके बाद किसी कारण की वजह से उन्होंने स्विमिंग कोचिंग छोड़ दी थी. तो बाद में जो मुझे कोचिंग मिली उसमें थोड़ी मुझे दिक्कतें आई काफी, क्योंकि बाकी कोचेस रेडी नहीं होते थे स्विमिंग सिखाने के लिए. तो या फिर रेडी हो भी गए तो उनको ये नहीं समझ में आता था कि ब्लाइंड पर्सन को सिखाया कैसे जाए. तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था कि टैपिंग के साथ कैसे मैनेज करना है. और चैलेंजेस तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफी सारी चैलेंजेस आते हैं. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की हूँ, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी बहुत सारे थे. जिस लाइन में भी हो उसमें मुसीबत आती है, कई परेशानी होती है या कुछ भी ऐसे सिचुएशन फेस करना पड़ता है. जैसे कि स्पोर्ट्स में मेरे जैसे नी और शोल्डर ये सारे मतलब फ्रैक्चर हो गया था या ऐसे इंजरी वगैरह हो गया था. उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि उसकी ऐसे उसके साथ जिम्नास्टिक नहीं हो सकते क्योंकि उसकी फ्लैट फुटेड है और ऐसे करके. तो मेरी जो कोच है नंदी सर, उन्होंने एनएस ट्रेनिंग किया था और उनको बोला था कि अगर कोई फ्लैट फुटेड है तो वो कैसे फ्लैट फुटेड से कर्व होना था. तो सर ने मुझे वो सब ट्रेनिंग कराया, वो सब एक्सरसाइज कराया और मुझे बोला भी कि तुम ऐसे करो तो तुम कर सकते हो. तो वैसे सोच के मैंने एक्सरसाइज करते गया और फ्लैट फुटेड से मेरा बहुत अच्छा कर्व आया और अभी भी मेरा कर्व है. और जिम्नास्टिक्स में ऐसे एक इवेंट में मैं स्पेशलिस्ट बन गई जो शायद सबसे ज्यादा रनिंग, लैंडिंग, जंपिंग सबसे ज्यादा है, वो है वॉल्टिंग टेबल. Physical fitness is a prerequisite for sporting success, even if a tough routine occasionally makes you cry. If you're not fit, you will not last. You can be very talented, but you will not survive. देखिए, फिटनेस रूटीन तो बहुत ज्यादा टफ है. सच में पहले अभी ऐसा चल रहा है लॉकडाउन में घर में तो ऑनलाइन फिटनेस चलते हैं, बट अभी भी मैं घर में भी रोती हूँ. मेरे साथ 4-5 दिन हो गए मैं घर में भी ऑनलाइन सेशन में रो रही हूँ. तो आप सोच सकते हैं जब जिम में मैं रहती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कभी मैंने सर को 1-2 दिन ऐसे बोला कि सर मैं मशीन नहीं हूँ, मेरे से ऑन नहीं हो रहे, आप छोड़ दीजिए. और कभी गुस्से में मैंने सर को जाके नाखून से भी काट दिया. I train pretty hard actually. I consider I train pretty hard. I shoot for about 5 hours technically, working on my technical aspect of the sport, and then there's the physical aspect which about 4 hours of the day goes into. So the day is pretty much packed. It's a full-time job. Physical fitness is something you can acquire. Skills is something you can acquire. I have a 10,000 hours, 3 million repetition rule that builds muscle memory and skills. Playing chess takes a lot of energy out of you. Sitting and working and thinking for 4 or 5 hours, it saps you. And usually after a chess game, you feel quite drained. And if you're not physically fit, your level will drop. So just like if you're not physically fit and you don't have the stamina, you will not be able to last. Is all in the mind is a phrase used often, which applies even more when you're competing at the highest level.
Yes, that's true. That's true. 90, I think 99%. I can say that because my coach always say that because everything's here. If you feel tired, you are tired. Your body react like that only. If you feel, your mind will say like you're strong. You're strong. Nothing will happen. देखिए मेंटल कंडीशनिंग बहुत जरूरी होता है. जैसे हम लोग फिजिकली प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल कंडीशनिंग जरूरी होती है, वैसे मेंटल कंडीशनिंग भी बहुत जरूरी है. क्योंकि कुछ भी हो, कितनी भी प्रैक्टिस की है हमने, लेकिन इवेंट के टाइम जाके वहां पे डर लगता है. बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं तो कई बार फोकस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन एंड टाइम पे बिगड़ जाता है. तो इसीलिए हमको विजुअल कंडीशनिंग की जरूरत है, मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है, हम लोग विजुअलाइजेशन की हम लोग को जरूरत होती है. तो मेंटली टफ होना भी उतना ही जरूरी है. जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं उतना भी मेंटली हमें उस चीज में होना जरूरी है. Have to be so mentally tough in yourself that nobody else can penetrate it. Okay, everybody has a certain amount of mental toughness, but developing your mental toughness to a level where you can compete at the highest stage, that's the trick. I think the mental aptitude to grasp around what you're trying to achieve in life and then set a very, very systematical path so that you do achieve it is very important. I think that the loneliness of a champion is something that is the most underestimated mental aptitude that people don't get. Years of preparation and effort can go to waste if an athlete is unable to keep their emotions in check when it matters most. Oh, there is definitely emotional release in chess. You're in turmoil, you're unable to focus because there are too many things going around in your head. You haven't managed to accept the results of the events of the previous game. And it doesn't always have to be a good or bad thing. Sometimes there can be something in the previous game which is so fascinating you can't stop thinking about it. But nonetheless, there comes a point when you have to have the discipline to say, fine, I can deal with this on the rest day or after the event. People think it's a Pindu game. People go and just beat them, but it's a pure technique. Because when you go aggressive, when you got a punch, to of course you get angry, but don't do that. Just think your mind. Just talk to yourself and just calm down and just go for when you get the right moment. The most important thing is, regardless of whether we achieve greatness or don't, is emotionally we have to feel really good about ourselves. And that's the important part. So I think emotional fitness is number one on the priority there. You need all the help you can get to perform at peak capacity under immense pressure, which is why it is important for top athletes to have a support system in place. So the Indian team or all the major domestic teams have got a mental conditioning coach. Players actually, they live a very stressed life to perform, to travel, fans and adulation. So it's not easy. So I think if cricket was as big as this, most of the players would have struggled without any help from outside. I call him my high performance trainer. They have a knack of putting things in perspective for a sportsman to get, usually us playing at this level, I think it's really important to have a mental trainer or a mental conditioning coach in especially a sport like shooting. मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये साइकोलॉजी में बैठना, साइकोलॉजी से बात करना. मैं हमेशा भागती थी इनको. अगर वो आती हुई देखती थी मैं भाग के चली जाती थी क्योंकि मैडम हमें पकड़ लेगा. क्योंकि मैडम जो बोलते हैं उनको देख के पता चल जाता है कि क्या सोच रही क्या नहीं. फिर जब मुझे समझाया सर ने, फिर मैडम से धीरे धीरे बात किया, फिर मुझे अच्छा लगने लगा. तो मैं खुद मैडम के पास उसके बाद जाती थी. एक डेढ़ घंटा में मैडम से क्लास लेती थी. तो मुझे वो समझाती थी कैसे आपकी मेंटल, क्योंकि मेरा थोड़ा गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसमें उन्होंने ज्यादा काम किया कि उसको कैसे आपको काम डाउन करना है. और वैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक वर्ल्ड से पहले आपको कैसे रिएक्शन करने, कैसे आपके बॉडी के साथ रिएक्ट करना है. आपकी ऐसे करने से ऐसे अच्छा होगा, पहले ब्रीदिंग करिए, फिर थोड़ा पानी, मतलब ऐसे करके बहुत कुछ. और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला वो सब चीज से, और मैं वो सब चीज फॉलो किया. आई थिंक इसलिए बहुत अच्छा कमबैक हुआ था उससे. ओलंपिक से पहले हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत अच्छा टीम को बेनिफिट मिला कि जैसे आप पता नहीं चक इंडिया देखे होंगे या नहीं, फिर वहाँ दिखाते हैं कि कैसे टीम का बैलेंस कैसे है. अगर
आप ये 3 गेम है, अगर हार जाओ तो एक दूसरे को ब्लेम करने लगोगे, या एक दूसरे को अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो उनको कैसे फीडबैक देना है. Talent, preparation, coaches, and trainers. All of these play an important role. But I now know that sports stars are also driven by a mindset for success. हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है. तो उसमें मैं बोलूंगी कि जब मुझे लोग ऐसे बोलता था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम लड़की हो, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, तो मैं हमेशा वो सब चीज को पॉजिटिव वे से लेती हूँ. और जब मुझे लोग नेगेटिवनेस दिखाते हैं और नेगेटिव बातें बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर लोग पीछे कुछ नेगेटिव चीज कहेंगे तो ही हम उसको प्रूफ कर सकते कि नहीं हम कर सकते. जैसे मेरे लिए था वो चीज. I think critics, I think they keep motivating me and they keep pushing me, like, you know, do it better, man, do it better. So I got a lot of tweets, a lot of Facebook messages. So they keep criticizing me. So I feel more this thing. Yes, nahi yaar, abhi to bahut kuch karna hai. You know, we have to do a lot of things. I don't read the papers. If it's constructive criticism, I'll take it. But if it's negative, then I won't. जो अच्छा है उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ और जो नहीं है उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ. I think that to master your craft is very important. And, you know, as much as I could sit here and give you, you know, we could be here literally for the next 1 year talking about different things that I've learned through my career and my life. The most important thing I feel as in psychology of being a champion is to find happiness in the lonely hours that it takes to becoming a champion. They are icons in their own right, but they too need inspiration. Oh, it's just, for me, it's super inspiring, and you know, it's mainly that gold medal which Abhinav Bindra brought from the Olympics, the bronze medal which Gagan Narang has from the Olympic Games, you know, Rajavardhan Singh Rathor's silver medal in shotgun. It's all so inspiring that, you know, others have done it before you. You can also do it, and that's just what gets me out of bed in the morning, and, you know, gets me to work. And the drive to win something for your country is a big drive. And Muhammad Ali, because he was a great boxer, I can say that. He played a lot of mind tricks, you know, like, you know, and Mike Tyson, because he's a controversial star, he do a lot of controversy in his life, but he's in the boxing ring, he was a super champion, he's a great fighter. Navratilova has taught me so much about longevity as an athlete, in terms of diet, in terms of training methodology, in terms of sports recovery, in terms of, you know, like simple things that you can do in your day-to-day lifestyle that are more preventive in terms of injury prevention, in terms of being able to enhance your body, mind and soul to achieve greatness continuously as a habit. उसके बाद मुझे बनने लगा कि मुझे रोल मॉडल किसी को बनाना है, मुझे उसको फॉलो करना है. तो फाइनली सच में मुझे गुलिया स्टेनवेबर्गर, जो जब वॉल्टिंग की स्पेशलिस्ट है, जो लास्ट 2016 रियो में मेरे वो ब्रॉन्ज मिला था और मैं 4th फिनिश किया था, तो वो है. अदरवाइज मुझे ग्रेवी डगलस और नास्तिया ल्यूकिन और नॉट और अभी सिमोन बाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं. उनकी जो एलिमेंट है बहुत अच्छे लगते हैं. While money and fame come with sporting success, what often drives an athlete to put in the hard yards, in the words of Leander Paes, is national pride. I'm a very proud Indian. I believe that coming from a country of 1.3 billion people, to be able to represent our people and represent our flag is the epitome of what an athlete can have in their career. तो मैं बहुत खुश थी जब नेशनल एंथम बजा, पूरा स्टेडियम हमारी कंट्री के फ्लैग के लिए खड़ा है, हमारा नेशनल एंथम बज रहा है. मतलब वो फील को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है जो उस वक्त मैंने फील किया, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब नेशनल एंथम बजता है और आपके गले में मेडल होता है और आप वहां खड़े रहते हो और सारी दुनिया आपको देखती है. I'm very proud of that. I feel it is one of my biggest legacies, and I'm very proud of that so many Indians have taken to the game. Over the course of the interviews, there were wonderful nuggets of wisdom that my guests shared. I play within the rules, but I'm a very fierce competitor. And a lot of that is about knowing your own strengths and weaknesses, as well as knowing your opponent's strengths and weaknesses, and then matching up my strengths
against my opponent's weakness. I find that's the fastest and easiest way to victory. My advice would be control what you can, because there's going to be a lot of stuff that you can't control. So that would be my basic advice. और देखिए डिटर्मिनेशन की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि लाइटली नहीं ले सकते हम इस चीज को. You can succeed, but only just being talented, there's only one box you can take. There are 6 boxes, mental strength, physical fitness, your talent, and of course luck is also main. So everything has to fall into a place for you to be a successful player. पहले तो डिसिप्लिन रहे, जैसे कि और अपने हार्ड वर्क में बिलीव करे, और अपने हार्ड वर्क में जैसे कि कुछ सही तरीका से करे और ईमानदारी करे, ताकि अपने सक्सेस में कभी पीछे ना जाए. Because you get one life and don't waste it. Just two weird things, Normal तो हर एक कोई करता है, 9 से 5 की नौकरी. Everybody do the same thing. Everybody go there. Everybody go do the same thing. But do some different. Then people will recognize you easily. So that kind of thing I want. That one की like yes, I will do something different. इस प्रेशर कभी मतलब प्रेशर से परफॉर्मेंस खराब होते. मेरे साथ भी ऐसे हुआ एक बार. आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो और मेडल आगे जो भी होगा वही होगा. I think by practice, and the other thing is, what I've learned is that you find it much easier to focus on things that interest you than things that don't. And so if you're trying to build focus by looking at things that don't interest you, you will not succeed. If there is something you don't like doing, you have to find something within it that you like. I think the best focus comes from enjoying what you do and being intrigued and fascinated by it. Before I say goodbye, I want to once again thank all the sporting legends who accepted my request and appeared on Sportified Minds. They knew I was a novice, but they were kind enough to share their secrets and humor me as I analyzed the role of psychology in physical and mental conditioning in sporting success. I must thank my viewers, the several thousands who have watched my video interviews of 8 leading sports stars, for the support and encouragement. I have learned a lot from conceiving and hosting Sportified Minds, and I hope you did too. I hope to be back with season 2. So till then, take care and stay safe.